हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है। आज की कहानी का शीर्षक है खूनी संत मैथ्यू ब्रिज। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता, जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त महेंद्र सिंह को खो दिया था। महेंद्र और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। महेंद्र मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने शिमला के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए शिमला शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि महेंद्र और मैं पूरे दिन गांव में बाइक से घूमा करते थे। हम दोनों रोज़ रोज़ उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे, इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फ़ैसला किया। हमने देपालपुर गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम देपालपुर गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि देपालपुर गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वह हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण ख़त्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी। मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं महेंद्र के साथ देपालपुर गांव के जंगल में जाने के लिए राज़ी हो गया। रात के करीब 11 बजे हुए। हम देपालपुर गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई बहुत मज़ा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि जंगल में इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें कोई रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। महेंद्र ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेज़ों द्वारा नदी में बनाया गया ब्रिज था। 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था सेंट मैथ्यू ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी की बहती हुई पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़ियों के रोने की आवाज़ आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गईं। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारी सर के ऊपर से एक टिटहरी भयंकर आवाज़ में चीखती हुई मंडराने लगी, जैसे वो हमसे कह रही थी कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मैंने महेंद्र से कहा, महेंद्र, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटहरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। महेंद्र, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने महेंद्र से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर से चढ़ गई। मैंने महेंद्र से कहा, महेंद्र, अपने पीछे देखो, वो औरत क्या कर रही है। महेंद्र ने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। महेंद्र भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है।
महेंद्र ने मुझसे कहा। खुदकुशी, ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जो उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर महेंद्र उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। महेंद्र तेजी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतरो वहाँ से, गिर जाओगी। महेंद्र की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। महेंद्र उस औरत के बहुत ही करीब जा चुका था, और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते दौड़ते महेंद्र के पास पहुंचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी महेंद्र ने अपनी टी शर्ट उतारा और पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। महेंद्र ने नदी में कूदते ही अपनी आसपास देखा तो उसे वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वह औरत बैठी थी, जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में महेंद्र की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और ज़ोर से चिल्लाया, महेंद्र। तभी वह चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा, और उसने जैसे ही मुझे देखा, मैं सिर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथ पहनी हुई थी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल, क्या हुआ? मुझे ढूंढ रहे हो? हंसते हुए बोली। महेंद्र पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। महेंद्र हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा, अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीड़ फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरी कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसके पकड़ में आ गया था। और डर के मारे मैंने अपने पैंट में पेशाब भी कर दी थी। चुड़ैल, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं, उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने महेंद्र से चिल्लाते हुए कहा, महेंद्र, जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। महेंद्र पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसके एहसास हो गया था कि वह नदी में से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। महेंद्र आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़कर नदी में देख रहा था और महेंद्र को पुकारता रहा, और इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने महेंद्र को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया
और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक रहे थे, देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे महेंद्र की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से महेंद्र के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे देपालपुर गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले से किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज़ अफसर ने सुनंदा नाम की एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण सुनंदा से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सुनंदा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुनंदा अपने घर चली आई। देपालपुर गांव ही उसका मायका था, लेकिन वहाँ भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात सुनंदा ने देपालपुर गांव के संत मैथ्यू ब्रिज से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात सुनंदा उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह छल से अपना शिकार बनाती थी। देपालपुर गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। महेंद्र को मारने के बाद देपालपुर गांव के संत मैथ्यू ब्रिज पर कभी भी वह चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसलिए देपालपुर गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त महेंद्र उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वह फिर से जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई और अभी वह किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही होगी। इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो कृपा करके लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।